अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अच्छा, पहले हमने 2-3 वीडियोस में हमने देखा कि ज्योमेट्री के फार्मूलाज कौन से थे और उनको हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब उन पे हम और मज़ीद काम करेंगे कुछ एडवांस लेवल पे। लेकिन आपको पता है कि पीपीएससी का एग्ज़ाम जो है ज़िलदार का वो करीब है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें वो पढ़ा दें ताकि हम अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हम अटैम्प्ट कर सकें। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और कवर करवा दूं ताकि आपका जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन उसमें से एटलीस्ट 80% तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो अब आज हम जो टॉपिक्स या जो फार्मूलाज देखेंगे जिसके वो होगा कम्बिनेशन और परम्यूटेशन। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर लिया, फार्मूलाज तो ज़ाहिर बात है आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने इसकी यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, कम्बिनेशन का पहले फार्मूला क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कम्बिनेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं NCR। तो ये क्या होता है जी, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन होती है जी N फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। मतलब ये जो R फैक्टोरियल नीचे होता है ये यहाँ पे नहीं होता। अब इनमें डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल ये क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल N फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, या 5 फैक्टोरियल है तो इसका क्या मतलब है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आपने 5 से उल्टी तरफ मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। अगर ये 5 है तो हम ऐसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तक। अगर यूँ लिखा हो 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है जी, मल्टीप्लाई करते जाना हर इंसे के साथ जो 1 तक आता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये होता है फैक्टोरियल। अब आपको फैक्टोरियल की समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फ़र्क होता है। कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ कहूँ कि 5 लोग हैं, अगर सॉरी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये लोग मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, या 5 पीपल, तो इसमें से आपको 2 जो पर्सन हैं उनको आपने चूज़ करना है। 2 पर्सनस को आपने चूज़ करना है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो हम उनको कितने वेज़ में चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कोई तरतीब है, फॉर एग्ज़ाम्पल A B C D E ये 5 लोग हैं, इसमें से मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, ये भी, और B और C भी कर सकता हूँ, C और D भी कर सकता हूँ, D और E भी कर सकता हूँ, E और D भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई तरतीब मैटर नहीं करती। तो इट मीन्स कि जिसमें कोई तरतीब मैटर ना करे, आपको सिर्फ चूज़ करना हो, वो क्या होता है, कम्बिनेशन। लेकिन अगर तरतीब मैटर करे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कहूँ कि ये एक रो है, 4 खाने हैं, इसमें हमने 4 लोगों को बैठाना है। ठीक है, हम इनको कितने वेज़ में बैठा सकते हैं। अब तरतीब मैटर करती है। जो यहाँ पे बैठा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 4 बंदे यहाँ पे बैठा दिए, ये वाला अब यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, अगली दफ़ा क्या है कि हमने फिर उनको नेक्स्ट मूव ऑन करना है, मतलब एक तरतीब से चलना है। तो जहाँ पे तरतीब आएगी वहाँ पे परम्यूटेशन उसको कहेंगे, जहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कहूँ कि 5 लेटर्स हैं A B C D और E, इसमें से हमने 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, और वो ऐसे कितने लेटर्स हो सकते हैं जिनसे हम वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि A B C को आपने चूज़ करना है और इनसे आपने वर्ड बनाना है। तो आप ज़ाहिर बात है अगर वर्ड बनाने हो तो तरतीब मैटर करती है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, परम्यूटेशन। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद रखना है, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कम्बिनेशन वाला स्टेटमेंट कौन सी होती है और परम्यूटेशन वाली कौन सी होती है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी है। अच्छा, कम्बिनेशन का क्या है जी, हाउ मैनी वेज टू चूज़ 2 लेटर्स आउट ऑफ 5। अब उसने कुछ कहा है कि 2 लेटर्स कौन से हों, कुछ भी नहीं कहा, तो इट मीन्स कि ये कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, कम्बिनेशन वाला। कम्बिनेशन का फार्मूला यही होता है NCR, ठीक है, इज इक्वल टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे N का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर्स, और R का मतलब जो चूज़ किए गए हों।
उसमें से जो चूज़ किए गए हों। अब टोटल 5 हैं और 2 जो हैं ये हमें बताया गया, ये चूज़ किया गया है। इसका मतलब है एन की जगह पे हम 5 लगा देंगे, सी ऐसे ही लिखेंगे, आर की जगह पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे भी एन की जगह पे 5 फैक्टोरियल, आर की जगह पे 2, एन की जगह पे 5 माइनस आर की जगह पे 2। और अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल है, ये आपने ख़ास ख्याल करना है। ऊपर 5 फैक्टोरियल को हम यूँ कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो जब ऐसे हमने कर दिया तो फैक्टोरियल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को अगर हम ऐसे कर दें और 5 माइनस 2 क्या हो गया 3। तो अब ये किसका फैक्टोरियल है 3 का। ऊपर 5 4 3 2 1 ऐसे ही आ गया, नीचे 2 एक बार 2। अब 3 फैक्टोरियल है, इसको भी आप सॉल्व कर लें। 3 फैक्टोरियल होगा 3 2 1, ठीक है। अब ये देखें 3 3 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, 2 एक बार 2 2 2 बार 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 2 बार 10। इसका मतलब यह है कि 10 ऐसे वेज हैं जिसमें हम दो लेटर्स को चूज़ कर सकते हैं 10 डिफरेंट वेज में, ठीक है। यह था कम्बिनेशन का क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं परम्यूटेशन का। हाउ मनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी चूजन आउट ऑफ A B C D। अब ये कितने लेटर्स हैं जी 4, ठीक है। तो कितने 3 लेटर वर्ड्स को हम कितने वेज में हम चूज़ कर सकते हैं। अब उसने क्लियरली बता दिया है हाउ मनी 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड को हमने चूज़ करना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उनकी एक तरतीब होगी, ठीक है, उस हिसाब से हमने चूज़ करना है। तो ये कौन सा होगा परम्यूटेशन का। तो परम्यूटेशन क्या होती है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पे कितने लेटर्स हैं टोटल 4 हैं, r की जगह पे कितने आ गए 3, क्योंकि लेटर कितने वर्ड का है 3 वर्ड का है। तो इसका मतलब ये है कि जो चूज़ किए गए हैं लेटर वो 3 हैं। n की जगह पे 4 आ जाएगा, n की जगह पे 4, r की जगह पे 3 और फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करें, आ जाएगा 4 3 2 1, नीचे 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ऊपर क्या दोबारा हम लिख लेते हैं इसको, नीचे 1 ही आ जाएगा। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 बार 12, 12 2 बार 24। तो 24 वेज ऐसे हैं जिसमें हम 3 लेटर वर्ड को, ये जो 4 लेटर्स हैं इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कम्बिनेशन की और परम्यूटेशन की, और ये स्टार्ट में ऐसे होता है। आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 5 दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी बन जाए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपने माइंड में सोचें, इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसके फार्मूलाज को याद रखना है। फैक्टोरियल का मैंने आपको बता दिया है कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आपने 6 से उल्टी तरफ एक तक जितने भी हिस्से हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो है उसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 5 4 3 2 एंड 1 इस तरह। तो ये फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपने करनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ लीजिएगा, और कल हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। और बाकी जहाँ तक बात प्रैक्टिस की है, आपके जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।